सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश आ चुके हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए आदेश पारित करे हैं। दोस्तों, कर्मचारियों की जो पेंशन है उसमें भारी वृद्धि होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन में एक बम्पर बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पेंशन में कई 100% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। आइए एक बार इस खबर को पूरी तरह से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी का रास्ता वो साफ कर दिया है। इससे पेंशन में कई 100% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की उस याचिका को खारिज भी कर दिया है जो केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। दरअसल हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को ऑर्डर दिया था कि वह रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे। वर्तमान समय में ईपीएफओ 15,000 रुपये वेतन की सीमा के साथ योगदान की गणना करता है। पीएफ फंड में होगी कमी। जी हाँ दोस्तों, जो पीएफ फंड है उसमें कमी होने जा रही है। इससे प्रोविडेंट फंड में कमी आ जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा हिस्सा पीएफ की जगह ईपीएस वाले फंड ने ले लिया है। लेकिन नए नियम से पेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वह गैप भर जाएगा। शुरुआत में था यह सिस्टम। ईपीएस की जो शुरुआती ही 1995 में की गई थी, तब नियोक्ता कर्मचारी की जो सैलरी का अधिकतम सालाना 6500 रुपये थे, तो यानी कि महीना 541 रुपये बनते थे। उनका 8.33% ही ईपीएस के लिए जमा कर दिया जा सकता था। मार्च 1996 में इस नियम में बदलाव किया गया कि अगर कर्मचारी फुल सैलरी के हिसाब से स्कीम में योगदान देना चाहे और नियोक्ता भी राजी हो तो उसके पेंशन के उसी हिसाब से मिलना चाहिए। 2014 में और भी बदलाव किए गए। सितंबर 2014 में ईपीएफओ ने एक नियम पारित किया और वह उसमें बताया कि अब अधिकतम 15,000 रुपये का 8.33% योगदान को मंजूरी दी गई है। हालांकि इसके साथ यह नियम भी लाया गया कि अगर कोई कर्मचारी फुल सैलरी पर पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन वाली सैलरी पिछली 5 साल की सैलरी के हिसाब से तय होगी। इससे पहले तक यह पिछले साल की औसत आय सैलरी पर तय हो रहा था। इससे कई कर्मचारियों की सैलरी भी कम हो गई थी। हालांकि फिर मामले कोर्ट में पहुंचने लगे। केरल हाई कोर्ट ने 1 सितंबर 2014 को हुए बदलाव को रद्द करके पुराना सिस्टम ही चालू कर दिया। इसके बाद पेंशन वाली सैलरी पिछले साल की औसत सैलरी पर तय होने लगी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ से कहा कि इसका फायदा उन्हीं लोगों को भी दिया जाएगा जो पहले से फुल सैलरी के बेस पर पेंशन स्कीम के योगदान ले रहे हैं। इस फैसले से कई कर्मचारियों को फायदा हुआ। एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रवीण कोहली की पेंशन जो सिर्फ 2,372 रुपये थी, फैसले के बाद में यह 30,592 रुपये हो गई। इसके बाद कोहली ने बाकी कर्मचारियों को इसका फायदा दिलाने के लिए मुहिम चलाई। ईपीएफओ की आनाकानी। हालांकि फिर ईपीएफओ की आनाकानी भी शुरू हो गई। उनसे उन कंपनियों को इसका फायदा देने से मना कर दिया जिनका ईपीएफ ट्रस्ट द्वारा मैनेज होता है। बता दें कि नवरत्नों में शामिल ओएनजीसी, इंडियन ऑयल आदि कंपनियों का अकाउंट भी ट्रस्ट ही मैनेज करता है, यानी कि उनका ट्रस्ट ही जो मैनेज करता है फुली तरीके से, क्योंकि इसकी सलाह पहले ईपीएफओ ने ही दी थी। हालांकि केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मद्रास आदि हाई कोर्ट्स में केस की बात आ चुकी थी और सबसे ईपीएफओ को उन्हें भी स्कीम के शामिल करने के लिए कहा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले से उम्मीद की जा रही है कि यह मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। जिन लोगों ने 1 सितंबर 2014 के बाद में काम करना शुरू किया है वे भी फुल सैलरी पर पेंशन का लाभ पा सकेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी यह न्यूज़ कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।